किसान साफ तौर पे इस बिल के बारे में समझ रहा है। एमएसपी की कहीं कोई गारंटी का जिक्र इस बिल में नहीं है। असीमित भंडारण के कारण जमाखोरी और महंगाई बढ़ाने का जिक्र है। आप झूठी बातें करते हैं। आप कहते हैं हम आय दोगुना करेंगे। कैसे दोगुना करेंगे? किसान के उपज की कीमत आप बढ़ाएंगे नहीं और आय दोगुना कैसे करेंगे? हवा में कर देंगे। पहले दिन से आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। अरविंद केजरीवाल जी ने किसानों के इंटरनेट जब बंद किए गए तो वाईफाई का इंतजाम कराया, शौचालय का इंतजाम कराया, पानी का इंतजाम कराया। जो उनसे बन सकता था उन्होंने अन्नदाताओं का साथ दिया। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है जिसपे सभी पार्टियों को, सभी हिंदुस्तान के जागरूक नागरिकों को किसानों का, अन्नदाताओं का साथ देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज किसानों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग को क्यों रखा गया है, क्या मुद्दे उसमें डिस्कस किए जाएंगे और क्या बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते? हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। सर, आज ये जो बैठक बुलाई गई है, पहले तो क्या वजह है और किस तरह के मुद्दे इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं? देखिए, पिछले 90 दिनों से देश का अन्नदाता किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठा है। 200 से ज्यादा किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं, उन पे लाठियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, कटीले तारों से उनको घेरा जा रहा है। यानी जितने प्रकार का उत्पीड़न किसानों का हो सकता है वो सब कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कानूनों को वापस लेने की बात हो तो सरकार वही झूठी बातें बार बार करती है। संशोधन करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत पे बातचीत करेंगे, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। किसान साफ तौर पे इस बिल के बारे में समझ रहा है। एमएसपी की कहीं कोई गारंटी का जिक्र इस बिल में नहीं है। असीमित भंडारण के कारण जमाखोरी और महंगाई बढ़ाने का जिक्र है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की जमीनें हथियाने और कब्जाने का एक बड़ी साजिश और योजना इस बिल के माध्यम से है। तो ये काला कानून वापस कराने के लिए किसान प्रतिबद्ध है और पहले दिन से आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब जेल बनाने के लिए नवा स्टेडियम उनसे मांगे गए, उस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। किसानों के इंटरनेट जब बंद किए गए तो वाईफाई का इंतजाम कराया, शौचालय का इंतजाम कराया, पानी का इंतजाम कराया। जो उनसे बन सकता था उन्होंने अन्नदाताओं का साथ दिया। 28 फरवरी को एक किसान महापंचायत मेरठ की क्रांति धारा पर है, जिसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठनों के नेता और खाप के चौधरी आज केजरीवाल जी से मिल रहे हैं और विस्तार से आगे की रणनीति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे वहां बिजली का बिल आज 3 गुना कर दिया गया है ट्यूबवेल का। इसी तरह से ट्यूबवेल के मीटर लग रहे हैं। वहां पर गन्ने का दाम पिछले 4 साल से 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया गया। उनका बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आप डीजल का दाम बढ़ा देते हैं, यूरिया का दाम बढ़ा देते हैं, मजदूरी बढ़ा देते हैं, सिंचाई बढ़ा देते हैं, यानी लागत तो बढ़ गई लेकिन गन्ने का मूल्य 1 रुपए भी नहीं बढ़ा। आप झूठी बातें करते हैं। आप कहते हैं हम आय दोगुना करेंगे। कैसे दोगुना करेंगे? किसान के उपज की कीमत आप बढ़ाएंगे नहीं और आय दोगुना कैसे करेंगे? हवा में कर देंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे विस्तार से चर्चा होगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आज की जो बैठक है आप कह रहे हो उसमें खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही शामिल? उत्तर प्रदेश के किसान ही आज की बैठक में शामिल हैं और उनके खाप चौधरी और किसान संगठनों के नेता शामिल हैं। कितने जिलों से या कितने गाँव से? 10 जिलों से लोग आज की बैठक में शामिल होंगे और मेरठ और उसके आसपास मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, ये तमाम जिले हैं जहां से लोग आएंगे। संजय जी, जैसा आपने कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में सभी चुनाव लड़ेंगे, छोटे से लेके बड़ा चुनाव तक। क्या ये उन चुनावों से जुड़ी हुई रणनीति के तौर पर देखा जाए इस बैठक को, जब आप कह रहे हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश के लोग? एकदम न देखा जाए, इसलिए कि जब ये किसान आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, उस वक्त भी जब ये बिल आया था, आपने देखा होगा जितनी ताकत और क्षमता थी उस क्षमता के साथ मैंने इस बिल का विरोध किया था। बिल को फाड़ के फेंका था। उस वक्त भी कहा था ये डेथ वारंट है किसानों का। उस वक्त भी कहा था ये काला कानून है। पूरी रात पार्लियामेंट के अंदर धरने पर बैठा था। तो हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता केजरीवाल जी, हमारे सांसद, विधायक, एक कार्यकर्ता, पहले दिन से हम इस बिल के खिलाफ हैं। इसको चुनाव की दृष्टि से बिल्कुल ना देखा जाए। चुनाव में किसानों को जिसको वोट देना है उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है जिसपे सभी पार्टियों को, सभी हिंदुस्तान के जागरूक नागरिकों को किसानों का, अन्नदाताओं का साथ देना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनका दिया हुआ खाते हैं। एक
व्यक्ति को इस आंदोलन में किसानों का समर्थन करना चाहिए। मेरा एक सवाल ये है इस पे कि आज अरविंद केजरीवाल किसानों से जो मिल रहे हैं, तो बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं या बतौर आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के नाते? नहीं, वो दोनों भूमिकाओं में मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने बॉर्डर पे गाजीपुर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, वहाँ जो वो एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो अपनी भूमिका निभा सकते थे, इंतजाम कर सकते थे, वो किसानों के साथ खड़े रहे। पार्टी के नाते उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को कहा कि किसानों का साथ देना है, झंडा, बैनर, पोस्टर का इस्तेमाल किए बगैर आप किसानों के आंदोलन में जाइए, उनका समर्थन कीजिए। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खुले दिमाग से या खुले मन से कोई भी नेता समर्थन नहीं कर सकता जिस तरीके से केजरीवाल जी कर रहे हैं। 28 फरवरी की जो महापंचायत की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी क्या रणनीति तय की जाएगी? जो तमाम किसान नेता जुट रहे हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी? निश्चित रूप से 28 फरवरी की भी चर्चा होगी, किसान पंचायत की भी चर्चा होगी और उसमें भी लोग शामिल होंगे बड़ी संख्या में। तो संजय सिंह, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो आज बैठक हो रही है इसमें ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता ही शामिल होंगे और 28 फरवरी की महापंचायत जो है उसको लेकर भी बैठक में मंथन जो है वो किया जाएगा। अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।